वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, जिसके अंदर हमने एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, हेलोजिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर डिफरेंस, और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर हम उसकी प्रिपरेशन के बारे में और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये है हमारा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो हम ऑलमोस्ट ये सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं, सिर्फ ये दो रिएक्शन क्या है नहीं है। कैसे? टोलेंट टेस्ट जो होता है वो कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है, और किसका फॉर्मेशन करता है? सिल्वर कलर का। मतलब एजी जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? पीपीटी की फॉर्म में होता है। और कीटोन जो होता है वो कोई टेस्ट नहीं देता। फेलिंग जो टेस्ट है वो कैसा होता है? रेड पीपीटी, या मैं बात करूं Cu2O का पीपीटी मिलेगा। और कीटोन जो होगा ये टेस्ट नहीं शो करेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। अब ये देखो, ये है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की तो RC+OH। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा और OH और H बनाएगा, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। कीटोन जो होगा वो देखो क्या करेगा? एक बॉन्ड का ब्रेक और H, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि इन दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं हम। एल्कोहल प्रेजेंस इन ड्राई HCl, किसका फॉर्मेशन होगा? एसीटेल और कीटीएल का। हमने देखा था कि जब R-OH के साथ हम रिएक्शन करवा लेते तो हेमी एसीटेल, और हेमी एसीटेल का फिर से अगर हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एसीटेल का फॉर्मेशन होता है। जबकि कीटोन के साथ करवाने पर साइक्लिक कीटेन या कीटेल का फॉर्मेशन होता है। शिफ्ट रिएजेंट जो होता है वो कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ पिंक कलर। क्या होता है? जो रिएजेंट होता है उस रिएजेंट के अंदर जब SO2 गैस को डाला जाता है तो कैसी हो जाती है? कलरलेस। इस कलरलेस गैस के साथ अगर कंपाउंड डाल दिया जाए और वो उसका फिर से कैसा कलर कर दे? पिंक कलर कर दे, तो वो उसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंस है। जबकि कीटोन ये कलर नहीं देता। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और M डाइनाइट्रोबेंजीन सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? कीटोन देता है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये रेड कलर का, और जबकि M डाइनाइट्रोबेंजीन के साथ ये रेड वॉयलेट या सिर्फ वॉयलेट भी दे दे तब भी सही है। डायरेक्ट इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो शुरुआत हम करेंगे अब कार्बोक्सिलिक कंपाउंड या कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर मैं सबसे फर्स्ट बात करूं इसके जनरल फॉर्मूले की, क्या होता है? CnH2nO2, या मैं कह सकता हूं CnH2n+1COOH। ध्यान से देखना, दोनों फॉर्मूले है सेम, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूं CH3COOH, तो देखो अब यहां पर कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 and 1 4, यानी कि 2 into 2 कितने हो गए? 4। O भी कितने हैं? 2। या मैं इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना चाहूं अलग से, तो देखो CN कितना है? CWH वाला N नहीं गिनना है, ठीक है। तो कितना है? 1। H कितने यहां पर? 3 हो गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? CWH। यानी कि इसको मैं किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला मेनली क्या यूज किया जाता है? CnH2nO2, ठीक है। फिर ये कैसे कंपाउंड होते हैं वो देखो। ये मोनो डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि CH3COOH, CH2COOH, 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 CH COOH, CH2
CH, मोनो डाई ट्राई, तीनों टाइप से कंपाउंड हो सकते हैं। फिर इसके नोमेनक्लेचर की बात आती है। नोमेनक्लेचर के अंदर क्या होता है कि जो एल्केन होती है उस एल्केन का ई हटा के हमें क्या करना है, ओइक एसिड को लगाना है। जैसे एग्जांपल के अंदर CH4 है, अगर CH4 से मैं हटा करके क्या बना दूं, CH3COOH, ठीक है। तो अब देखो कार्बन कितने हैं, 2, यानी कि एल्केन कौन सी होगी, एथिल। अब ई हटा के हमें क्या लगाना है, ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं HCOOH, कार्बन कितना है, 1, यानी कि मैथेन। इस मैथेन से ई हटके क्या बन जाएगा, ओइक एसिड, ठीक है। तो इसी तरीके से नाम करना है। फिर जैसी कार्बन श्रृंखला है, कार्बन चेन है, जैसी ही कार्बन चेन, कार्बन ब्रांच है, उस अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा लंबी चेन लेनी है हमें, ठीक है, उस अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करना है IUPAC। फिर नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलूं या मैं एसिड भी बोल सकता हूं। सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन है बाय एल्काइल नाइट्राइल्स। फेमस क्वेश्चन, ठीक है, इससे बनते हैं। और ये हम इस क्वेश्चंस को लगभग हर चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। कैसे, RC≡N, जब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, देखो RCOOH, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NH3 का। कैसे होता है, देखो RCOH, OH, OH और NH3 बनता है। एक ही कार्बन पर मोर देन 1 OH ग्रुप, तो देखो वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव हो गया। RC≡OH और NH3 और एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो इसलिए मैंने वाटर यहीं लिख लिया ताकि हमें बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो ये है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल नाइट्राइल्स। सेकेंड हमारी रिएक्शन है बाय प्राइमरी एल्कोहल या प्राइमरी एल्डिहाइड। कैसे, देखो ये है हमारा एल्कोहल, जब मैं इसका क्या करवाऊं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हमें पता है एल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड। अब देखो ये प्राइमरी एल्कोहल है तो किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी एल्डिहाइड का। जब प्राइमरी एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसका एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, CH3COCH2, या मैं बात करूं CH3OH, ठीक है। ऑक्सीडेशन करवाना है तो क्या बन जाएगा, HCHO, और फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, क्या बन जाएगा, HCOOH। इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पूरी रिएक्शन के अंदर कार्बन जो नंबर है, कार्बन नंबर नो चेंज, कार्बन नंबर में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं करना है। कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन 1, ठीक है।
तो पूरी रिएक्शन के अंदर कार्बन क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। ये है हमारी ऑक्सीडेशन में कहूं या प्राइमरी एल्कोहल या प्राइमरी एल्डिहाइड से फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का। थर्ड है हमारी बाय 1,1,1 ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। अब सिंपल सी बात है, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है, यानी कि HCl Cl Cl। जब मैं इसका एक्वाटिक KOH या बेस के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या देखो, OH और माइनस का 3HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ये जो है वो कैसा है, अनस्टेबल। फिर से माइनस का वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और किसका फॉर्मेशन हो गया, HCOOH का, यानी कि कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। किससे, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। क्या करवाना है हमें, एक्वाटिक QH के थ्रू इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, एक तरीके से देखे तो। फोर्थ हमारी रिएक्शन है बाय RMgX से। देखो क्या होता है, जब RMgX की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, CO2 के साथ करवाई जाए, तो कोई भी एक बॉन्ड यहां ले लो, तो OCROMgX माइनस, और ये क्या हो गया, प्लस। तो माइनस जाएगा यहां पर क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, इसका फॉर्मेशन होगा। ये जो कंपाउंड है, जब मैं इसका क्या करवाता हूं, हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, तो ये बॉन्ड को, कार्बन और इस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। और क्या देखो, OH और H का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हमें क्या मिल जाएगा, RC+OH और क्या बन जाएगा, MgXOH। ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किससे निर्माण हुआ, ये RMgX के थ्रू। थर्ड हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाय एसिड डेरिवेटिव से। फिफ्थ बाय एसिड डेरिवेटिव्स। जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था एसिड डेरिवेटिव के अंदर कौन होता है, एक तो होता है हमारा एस्टर, एक होता है हमारा एसाइल क्लोराइड, एक हमारा होता है एनहाइड्राइड और एक हमारा होता है एमाइड। इन सब के अंदर C+O ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो सबसे फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं एल्डी या एस्टर से। एस्टर से कैसे, तो RC+OOR। जब मैं इसका क्या करवाऊं, हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन के पास H और यहां पर OH, तो क्या बन जाएगा, RC+OOH और क्या बन जाएगा, ROH। अगर मैं इसको डैश कर दूं तो क्या बन जाएगा, R-OH। ये हमारा मेन प्रोडक्ट। सेकेंड में बात करूं एसाइल क्लोराइड, RC+OCl। जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो यहाँ H और OH किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये है हमारी इंपॉर्टेंट टू रिएक्शन। थर्ड अगर मैं देखूं किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ, यानी कि RC+OOC+OR'। जब मैं इसका भी क्या करवाऊं, हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, तो कोई भी इन या इन में से कोई भी एक ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ दो, तो यहां क्या आ जाएगा, OH और यहां पर H आ जाएगा।
तो क्या बन जाएगा, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये दोनों सेम हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, जैसा हमें एनहाइड्राइड गिवन होगा। फोर्थ हमारी रिएक्शन है एमाइड से। एमाइड में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। जब मैं इसका भी हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो बॉन्ड को ब्रेक करूं, HOH। अब देखो यहाँ पे H क्यों आया, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर किसकी होती है, नाइट्रोजन की, इसीलिए यहाँ पर H आया है। क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड OH और क्या बन जाएगा, NH3। तो जितने भी हेलोज या एसिड डेरिवेटिव है उन सब के अंदर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। तो इजीली है, हमें क्या करवाना है, उसका हाइड्रोलाइसिस, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे फर्स्ट में बात करूं, स्टेट कौन सी होती है, तो कार्बन 1 से कार्बन 3 की स्टेट होती है गैसियस या गैसेस। कार्बन 3 से कार्बन 6 तक या मैं बात करूं, या मोर देन C3 से कैसी होती है, सॉलिड होती है। और सॉलिड भी कैसा, वेपर सॉलिड। ठीक है। फिर मैं अगर इसकी ऑर्डर की बात करूं, यानी कि इसकी गंध कैसी होती है, तो C1 से C3 तक तो होती है अनप्लीजेंट, बहुत ही तीव्र गंध एक तरीके से अगर मैं बात करूं। फिर C3 से C6 तक होती है लाइक, या मैं बात करूं सम स्मेल, कुछ स्मेल होती है। और ग्रेटर देन C6 की बात करूं तो वो कैसी होती है, ऑर्डर लेस होती है, कोई गंध नहीं होती है। ये है इसकी ऑर्डर। फिर मैं अगर इसमें नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, COOH के मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं बात करूं तो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चेन के। अब जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉर्मली जैसे कि अल्कोहल है उससे क्या होता है, ज्यादा होता है। रीजन है इसका ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, देखो R C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और अगर मैं एक तरीके से यहां भी इंटरमोलिक्यूलर है, यहां भी अगर मैं लगाऊं HOC डबल बॉन्ड OR, तो देखो 2 टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक टाइप से ही हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होते हैं, ज्यादा बन रहे हैं, और इस कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर मैं अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ओनली C1 से C10 के लिए ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इवन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑड
कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, ज्यादा होता है। सपोज 1 2 3 4 5 6 दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर देखो CH3 COOH। अब अगर मैं क्रिस्टल लैटिस बनाऊं तो इसकी जो पैकिंग होगी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग से रिलेटेड है, पैकिंग जो होगी वो कैसी होगी, गुड होगी। और इसकी जो पैकिंग होगी कैसी होगी, बैड होगी। और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी सोल्यूबिलिटी की, अगर मैं बात करूं सोल्यूबिलिटी के अंदर अगर मैं देखूं तो जो लोअर COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल। फिर मीडियम COOH जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्प्रिंगली सोल्यूबल। और जो हायर होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर, या मैं बात करूं वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। अब इस वाटर इनसोल्यूबल का रीजन है ड्यू टू इंक्रीजेस ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्योंकि हायर के अंदर क्या होता है, देखो CH3 CH2 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 COOH। तो ये जो पार्ट है वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। और इसके थ्रू क्या हो जाती है, इसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी के साथ हमारे आज के टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नोमेनक्लेचर और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।